वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी जब रात में शराब पीते हैं तो भी नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ है, दोहरी नीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि 4 से 5 लाख गरीब तबके के लोग अब तक जेल जा चुके हैं। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमने ही नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि इसकी समीक्षा करें। पिछली बार समीक्षा हुई, एक बार फिर शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कानून लागू है वो गलत है। हम उनके इस बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा तो जेडीयू को सफाई देनी पड़ी। हम सभी सपूत रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरंगनी नीति है, इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमे। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि रात में सफेद पोश शराब पीते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र हैं। सर, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी सही माने में शराबबंदी नहीं है। कागजों पर है, फाइल पर है कि शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी नहीं है। और बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश जो बयान उनका आया है और उन्होंने कहा कि आप छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जैसा सफ़ेद पोश लोग शराब पीते हैं, लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिन्होंने बयान दिया है पहले उन्हीं को गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि और कौन कौन सफ़ेद पोश है जो पीता है, लेकिन उनके नाम पर गरीबों को जेल में भेजा जा रहा है, खाना पूर्ति की जा रही है और शराब माफियाओं से सरकार की मिलीभगत है। और सरकार महकमे में जो थाना प्रभारी, ये सब जो है पदाधिकारी, ये सब शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का कमाने का काम किया है। क्या बिहार में शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? ये हमारा सवाल नहीं है। हम तो शराबबंदी के खिलाफ में, हम जब से राजनीति शुरू किए थे तभी से शराबबंदी के खिलाफ में लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम धूम्रपान निषेध हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, है ना। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि शराबबंदी हो पूर्ण रूप से, लेकिन सरकार की मंशा पूर्ण रूप में बंद करने की नहीं है। सरकार का मंशा में कुछ न कहीं खोट है। जैसे केंद्रीय एनडीए के मंत्री जीतनराम मांझी, माननीय नीतीश केंद्रीय मंत्री ने कहा, जीतनराम मांझी ने, कि हमारे जैसा सफ़ेद पोश लोग पीते हैं। तो हम कहेंगे सरकार से कि जो लोग गछ रहे हैं कि हम पीते हैं तो उसके ऊपर शुरुआत किया जाए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र, जिनका कहना था कि जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री है और अगर इस तरह का बयान देते हैं तो सबसे पहले सरकार को उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जो शराब पीते हैं। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। जीतनराम मांझी ने शराबबंदी पर समीक्षा की बात की तो जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा ने कहा, अपराध का केवल कम हुआ है। जो लोग शराब पीते थे उनके घर परिवार का क्या हाल था ये सब लोग जानते हैं। अब हालात सुधरे हैं। अब माफिया कोई है तो आप जानते हैं कि हमारे नेता कितना उस पर सशक्त है। कोई मामला आता है, किसी हमारी पार्टी के अस्थाना के अध्यक्ष के बारे में किसी ने बताया तो हम लोग ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। हमारी नीति, हमारी पार्टी, हमारे नेता इसमें बर्दाश्त नहीं करते। कोई उसका मामला होता है हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमने पार्टी के तमाम पदों से उसको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। जो थोड़ा भी संलिप्तता किसी का मामला आ जाता है तो हम लोग कहाँ से छोड़ते हैं। हम लोग इसमें समझौता नहीं करते हैं। हमारे नेता कभी भी समझौता नहीं किए। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तेजस्वी यादव जी तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको सिर्फ लोगों को भटकाने में, भरमाने में सिर्फ लगे हुए हैं।